विक्रम सिंह जी, फंस गई शिवसेना की सरकार। महाविकास अघाड़ी की जगह अब लोग महावसूली अघाड़ी कहने लगे हैं बीजेपी के नेता। रोहित जी, देखिए ये जो आरोप अभी जो लगाए जा रहे हैं, मुझे तो इनमें कोई आधार नजर नहीं आता। आप देखिए कि एक आदमी पूरी मुंबई से कैसे वसूली कर सकता है। अगर ये बात सच है तो इसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे। अगर परमवीर सिंह को कुछ बताना था तो पूरे प्रूफ के साथ बताना चाहिए। इसमें कितने लोग लगे हुए थे, 2 साल के करीब सरकार को बने हो गए। ये 100 करोड़ रुपए एक महीने का कहते हैं, तो 2400 करोड़ रुपए कहाँ दिए, किसको दिए, ये सारी चीजें उनको बतानी चाहिए। लेकिन आप जरा खुद भी सोचे कि पूरी मुंबई के अंदर एक आदमी इतनी जगह से अगर वसूली करेगा तो उसका तो मेरे ख्याल से 1 महीना, तो उसको 1 महीने से ज्यादा टाइम तो उसको जगह जगह घूमने के लिए चाहिए। तो कौन से ऐसे स्रोत थे, किस माध्यम से ये सब किया जा रहा था? परमवीर सिंह को सारी चीजों का खुलासा करना चाहिए। अगर ऐसी बात है, वो आरोप लगा रहे हैं और अनिल देशमुख जी उनको मना कर रहे हैं, तो आप जितने जेम्स बॉन्ड आप हो रहे हैं इस समय इस पूरे मामले को लेके कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इतने पैसे हुए तो इतने पैसे हो जाते हैं, वो पैसे कहां गए? परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर है ना, रहे अभी तक, 2 दिन पहले तक थे। अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो वो कोई कहानी की किताब से मनोहर कहानियां निकाल के तो लिख के छाप नहीं रहे होंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये टेक्स्ट है, ये मैसेजेस पे बात हुई है, ये व्हाट्सएप चैट है, ये अफसर वहां पे शामिल थे, इनके नाम है। ऐसे तो आरोप नहीं लगा दिया होगा उन्होंने, उनको भी पता होगा कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि इसमें पूरा खुलासा, और भी तो नाम बताए हैं, वो सारे कुछ उनको बताना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ सब वही बताएंगे, कितना दम। देशमुख जी से कुछ नहीं पूछेगा। नहीं, देखिए आप देशमुख जी के इस्तीफे की बात कर रहे हो, जब नहीं कर रहा, केस में था बीजेपी कर रही है। आपने कहा कि इनको क्यों हटा दिया, परमवीर सिंह को क्यों हटा दिया जांच से पहले। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं, जांच कैसे होगी, पहले गृह मंत्री को हटाना चाहिए। तो दोनों बातें नहीं होनी चाहिए ना एक साथ भाई। अगर कमिश्नर के ऊपर आंच आ रही है एक मामले में, तो उनके रहते निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती थी? आपने ये मानते हुए उनको हटाया। अब अगर गृह मंत्री खुद आरोपों के घेरे में आ गया तो गृह मंत्री के रहते हुए फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? वही लॉजिक तो यहां भी अप्लाई होगा कि नहीं होगा? या इनके लिए अलग लॉजिक है, उनके लिए अलग लॉजिक है? हाँ, तो जांच में क्योंकि अफसर को निपटाना आसान होता है और नेता अपना आदमी है, उसको कैसे निपटाएं? नहीं तो रोहित जी, जांच में किसने रोका? आप जांच कराओ ना। जांच के लिए मैं तो कह रहा हूं कि अभी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। किससे कराई जाए? मीडिया और आज किससे कराई जाए? क्योंकि आज मीडिया आज बिना जांच के, बिना कोर्ट के उसके किसी को भी दोषी मान लेता है, तो वो भी सही नहीं है। किसी को दोषी नहीं कहा, हमने कहा गृह मंत्री पर आरोप लगा है। तो अनिल देशमुख जी मना कर रहे हैं इस चीज को, भी बता रहे हैं कि अनिल देशमुख मना कर रहे हैं, परमवीर सिंह। लेकिन ये सवाल तो आएगा ना विक्रम जी कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो अगर बैठा रहेगा ओहदे पर, तो फिर जांच कैसे होगी उसके नीचे लोगों के जरिए? क्योंकि जांच करने वाले तो सब उसके नीचे के ही है ना। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि जांच के लिए किसने रोका है? आप जांच तो करवाइए ना, कुछ तो आधार दीजिए। मैं आधार की बात कर रहा हूं कि इसको किस आधार के ऊपर, कोई तो इसका बेस होना चाहिए ना कि कैसे कैसे नेटवर्क था, मतलब नेटवर्क वसूली की। अगर कमिश्नर पूर्व चिट्ठी लिख रहा है तो वो आधार नहीं है जांच का। नहीं, क्योंकि आपने कह दिया। बताओ, एक आदमी नहीं, क्या एक आदमी कर सकता वसूली? एक आदमी नहीं, वो एक कमिश्नर का ओहदा है मुंबई में जो बैठ के ये आरोप लगा रहा है। समझिए इस बात को। नहीं तो ये जो नाम आया, सचिन वाजे का नाम आया कि सचिन वाजे इस चीज के लिए 100 करोड़ रुपए का। सर, इन्होंने और भी अफसरों के नाम लिखे अपनी चिट्ठी में, अगर आपने ना पढ़ी हो। उसमें उन्होंने लिखा है किस किस डीसीपी को, किस किस को बुलाया गया था और कैसे कैसे हुक्का बारों से कितना कितना टारगेट दिया गया था कि इतना वसूल करके लाना है। और वो तो तरीका भी बता रहे थे, यहां तक कहा इन्होंने। तो सब सामने आए, वो सब रोहित जी सब सामने आके बोले ना, फिर सब आए, सबको सामने लाया जाए। अच्छा, कमिश्नर का बोलना काफी नहीं है, आपको 12 गवाही चाहिए कि कमिश्नर साहब सही कह रहे हैं तब जांच होगी, वरना नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे उन्होंने और नाम बताए तो उनको भी सामने आना चाहिए, उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए। एक एक करके उन तक भी पहुंचेंगे कैमरे, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अभी तो शिवसेना से ये पूछा जाएगा ना कि अगर आपका वो अफसर जो 2 दिन पहले तक आपका ब्लू व्हाइट बॉय था, उसके ऊपर आपने कार्रवाई की और वो आप ही की पोल खोल रहा है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब ये झूठा है, बिना जांच के? वो भी आप मुझे बताओ कि महाराष्ट्र में बीजेपी भी एक मजबूत पक्ष है और उनको इस चीज का नहीं पता था, और सारी जानकारी फडणवीस जी को मिल रही थी और इस चीज की जानकारी नहीं मिली आज तक। आपको क्या मालूम? मुझे बताइए कि आपको क्या मालूम? उनको पता ही हो। दुखद है ये तो आपको भी नहीं मालूम ना। पहले क्यों नहीं उठाया गया इस बात को? पहले इस बात को क्यों नहीं उठाया गया? अच्छा, बीजेपी ने क्यों नहीं उठाया इस बात? मतलब ये भी वो आपसे पूछ के करते कि पहले मैं ये वसूली वाला खुलासा कर दूं या ये वाजे वाला खुलासा कर दूं? नहीं, तो बीजेपी सो रही थी कि इतने महाराष्ट्र में वसूली हो रही है, मुंबई जांच करना बीजेपी का काम है कि आपके मुख्यमंत्री का? उसको पता हो कि उसके गृह मंत्री क्या कर रहा है और कमिश्नर क्या कर रहा है?
ये बीजेपी का काम है बताना, आपके मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए। इतनी वसूली थी, जहां से वसूली की जा रही थी, क्या उन्होंने कभी बीजेपी से, कभी बीजेपी वालों को पता ही नहीं चला? बीजेपी वाले क्या सो रहे थे वहां पे? विपक्ष आप किसको कहते हो? एक मजबूत विपक्ष है वहां विक्रम पे। जी, आप अपनी सरकार का बचाव करने आए कि उसे गड्ढे में गिराने? और नहीं, मैं क्या गड्ढे में क्योंकि गिरा आप रहा जो हूं? बातें बता रहे हैं, जिस तरीके की बातें आप कह रहे हैं विक्रम जी, उससे तो आपकी सरकार की रही से इज्जत भी आप गवा के चले जाएंगे। क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें बीजेपी खुलासा कर देती, बीजेपी कार्रवाई कर देती। सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका है। बीजेपी अगर ऐसा पहले आरोप यह लगा कि सचिन वाजे इतना कुछ कर रहा था, मुख्यमंत्री को पता नहीं लगा क्योंकि वो गृह मंत्री के अंडर काम कर रहा था। अब गृह मंत्री इतना कुछ कर रहे थे, मुख्यमंत्री को तब भी पता नहीं लगा वो किसके अंडर कर रहे थे भाई? नहीं, तो बीजेपी को मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी को क्या पता नहीं चला? इतना कुछ हो रहा था, बीजेपी को पता नहीं चला? चलिए सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, पहले बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी।